आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्य के मुख्यमंत्रियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 175 नए मामलों के साथ कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2120 हो गई है। अब तक 103 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 302 मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1650 रोगियों की स्थिति स्थिर है, जबकि 35 रोगी वेंटिलेटर पर हैं। हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया है कि इंदौर शहर कोविड-19 का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कुल मामलों की संख्या 1207 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर और भोपाल सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन दोनों शहरों में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजधानी भोपाल में भी मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। इस बीच इंदौर और भोपाल से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। कल भी 30 से अधिक लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुरैना में भी सभी 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि चंबल और ग्वालियर संभाग का एकमात्र मुरैना जिला ही रेड जोन में है। इस बीच राज्य में कोरोना योद्धाओं के लिए अब पीपीई किट बहुतायत में उपलब्ध है। राज्य औद्योगिक विकास केंद्र के प्रबंध निदेशक कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 10,000 पीपीई किट की आवश्यकता है, जबकि हर दिन 12,000 किट बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1.5 लाख किट का निर्माण किया जा चुका है, जबकि भोपाल और इंदौर में लगभग 40,000 किट अभी स्टॉक में है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्य के साथ ही आगामी 29 अप्रैल से चना और मसूर की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जाएगी। श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। गाइडलाइन, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये काम शुरू कराया जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में अब तक 3,72,000 किसानों से 16,73,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। वहीं किसानों को त्वरित भुगतान के लिए 560 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को भिजवा दी गई है, जिसमें से 36 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। उधर इंदौर में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। इसके लिए जिले में 82 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं ई उपार्जन पोर्टल पर होशंगाबाद जिले के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए 290 केंद्रों में से 285 पर गेहूं खरीदी का काम किसान को अग्रिम एसएमएस के आधार पर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के प्रवाह पर जटिलता आसान करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो सतर्क है और कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा SLF के अंतर्गत रिजर्व बैंक निश्चित रेपो दर पर 19 दिनों का रेपो ऑपरेशन चलाएगा। ये योजना आज से 11 मई तक अथवा आवंटित धन का उपयोग होने तक जो भी पहले हो उपलब्ध रहेगी। रिजर्व बैंक बाजार की स्थिति के आधार पर समय सीमा और धनराशि की समीक्षा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे जीवन अमृत योजना का शुभारंभ करेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज कृषि मंत्री कमल पटेल से भेंट की और चने की खरीदी के संबंध में कृषि मंत्री से चर्चा की। रायसेन में 3 और संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हो गई है। वहीं होशंगाबाद जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसे मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। धार जिले में भी आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव्स की रिपोर्ट आने से जिले में अब रोगियों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। जिले में कोरोना से एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना के तहत मुरैना के 500 मजदूरों को 1,000 रुपए की राशि दी गई है। नीमच के मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कलेक्टर को 9 थर्मल स्कैनर भेंट किए हैं।
टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर 391 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के 1165 काम शुरू हुए हैं। इससे 5000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।